हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि दीक्षा और प्रज्ञा कहीं ना कहीं अब काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, क्योंकि जब दीक्षा की तबीयत ख़राब थी, उसका फीवर हुआ था, तो प्रज्ञा की हालत ख़राब हो गई थी और उसने हर वो कोशिश करी जिससे दीक्षा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, उसका फीवर उतर जाए। और जब ये बातें सब दीक्षा को पता चलती है तो हाय, वो तो पहले से ही पागल है अपनी वाइफ के लिए। अब तो वो दीवानापन शायद छड़ छड़ के बोलने लगेगा। हो सकता है, मे बी। एंड देन ये लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए मॉर्निंग में, क्योंकि अब दोनों ही फ्रेश फ्रेश फील कर रहे थे। बट प्रज्ञा बोलती है कि एक बार तो डॉक्टर पे चलना बनता है। दीक्षा भी प्रज्ञा की बात कहाँ टालने वाली थी, तो बोलती है कि ठीक है, आप बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे मंदिर जाना है, क्योंकि उसको अब तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार करना ही पड़ेगा ना, कि उसको ऐसी वाइफ जो दी है, जो इतनी केयरिंग, इतनी लविंग और इतनी हैंडसम विद ब्यूटीफुल। ओह गॉड, क्या ही कहना। फिर क्या था, ये दोनों निकलते हैं ब्रेकफास्ट करके पहले डॉक्टर की तरफ। तो डॉक्टर बोलता है कि नॉर्मली है, बट ऐसे फीवर तो आना नहीं चाहिए, बट आप चाहो तो कुछ टेस्ट करवा लो, मैं लिख देता हूँ। अब जब टेस्ट वो लिख देता है तो दीक्षा बोलती है कि यहाँ क्या टेस्ट करवाना, फिर यहाँ से तो जाना ही है, कौन सा यहाँ स्टे करना है, और दोबारा कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे ना, क्या टेस्ट करवाना। तो प्रज्ञा बोलती है एक बार करवा लेते हैं। दीक्षा बोलती है कि यहाँ यार फिर जाना है, यहीं थोड़ी बसना है हमें। तो प्रज्ञा बोलती है ठीक है, तो इंडिया जाके करवा लेंगे, कोई बात नहीं, बट करवा लेंगे। दीक्षा बोलती है अभी नहीं ना, अभी क्यों अपना हनीमून खराब करना। प्रज्ञा बोलती है अब वो तो खराब हो ही गया है ना किसी की वजह से, तो फिर पूरे ही खराब कर लेते हैं। जब प्रज्ञा थोड़ा सा दीक्षा को टीज करने के लिए बोलती है, तो दीक्षा को थोड़ा सा बुरा लग जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स यार, कल नाइट को इतना अच्छा सा प्लान करा था प्रज्ञा ने, शायद हो सकता है कि दीक्षा के क्लोज आने के लिए, बट दीक्षा के फीवर की वजह से सब खराब हो गया। तो दीक्षा बोलती हूँ हाँ सॉरी ना। तो प्रज्ञा बोलती है अरे अरे, मैं सिर्फ जोक कर रही थी, आप इतना भी सीरियस मत हो, ऐसे तो हज़ारों नाइट आएंगी साथ में, आखिर यू आर माई वाइफ, नॉट अ टेम्परेरी टाइम पास। तो दीक्षा बोलती है टेम्परेरी टाइम पास तो हज़ार है ना आपके पास, और रही होंगी आपकी तो, एक मैं ही इकलौती वो 1% वाली। मुझे भी हज़ारों के साथ थोड़ा तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए ना। प्रज्ञा बोलती है मैंने तो मना नहीं करा था, मुझसे पहले कर सकते थे, मैंने तो बिल्कुल मना नहीं करा। दीक्षा बोलती है पहले का क्या मतलब है, बाद में भी तो कर सकती हूँ ना, अभी क्या बाउंड्रीज लगाओगे। प्रज्ञा बोलती है नहीं, ऑफ कोर्स कर सकती हो आप, बिल्कुल कर सकती हो, मैंने कब मना करा। अब प्रज्ञा और दीक्षा तो एक दूसरे को छेड़ रहे थे, बट ये क्या पता था कि भाई प्रज्ञा की ये छेड़ने की आदत है प्रज्ञा पे ही भारी पड़ जाएगी, क्योंकि दीक्षा बोलती है कि अब इनको मज़ा चखाऊंगी, ये ज़्यादा बोल रही है ना, फील करवाऊंगी कि अगर किसी और से आपकी वाइफ या थोड़ा भी क्लोज है तो कैसा फील होता है। और वो ऐसा बोलती है। देन उसके बाद लिटरली ये लोग वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करके पहुँचते हैं सीधे मंदिर। मंदिर जाते हैं, वहाँ पे माथा टेकते हैं, और फिर क्या था, थोड़ा सा पूजा करके वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक सूट में लड़की आती है प्रॉपर, भाई फॉरेन में सूट में लड़की को देखना क्या ही कहना। अब जो दीक्षा होती है वो उसको देखती है और बोलती है आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है। प्रज्ञा एकदम से शॉक हो जाती है कि लाइक ये रैंडमली किसी को भी कुछ भी बोल रही है। प्रज्ञा कुछ नहीं बोलती उस टाइम पे। तो वो बोलती है हाँ थैंक यू, मैंने यहीं से परचेज़ किया है, आप इंडिया से हो। तो बोलती है ऑफ कोर्स, अभी तो मैं लाइक हिंदी बोल रही हूँ। तो बोल रही है कि हाँ, यहाँ पे कुछ लोग हिंदी बोल लेते हैं जो कि मतलब इंडिया से ही है, बट यहीं पे बस गए हैं, तो उनके बच्चे हैं एंड ऑल। तो बोलती है अच्छा। तो लिटरली वो दीक्षा उस लड़की से इतनी बात करने लगती है नॉर्मली, जस्ट सूट से रिलेटेड। अब प्रज्ञा बस नोट कर रही थी और बोल रही थी सीरियसली, मैं भी खड़ी हुई हूँ। और लिटरली वो अपनी हैंड देखती है, मतलब वॉच में टाइम देख रही होती है। 5 मिनट्स हो जाते हैं, 10 मिनट्स हो जाते हैं, और वो साइड में जाके मंदिर का जो लाइक एक डायरी टाइप की होती है, वहाँ जाके बैठ जाती है। जब वो बैठ जाती है तो वो देखती है कि दीक्षा ने उसको बिल्कुल नोटिस नहीं किया है। अब जो प्रज्ञा होती है वो हल्का गले में खराश करती है, कभी खांसती है, बट दीक्षा उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देखती। 10 मिनट के बाद जो प्रज्ञा होती है वो दीक्षा का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि
ठीक है आप जाइए पूजा कर लीजिए और आप चलिए, और उसका हाथ पकड़ के खींच के ले जाती है। तो दीक्षा बोलती है ये क्या तरीका था ऐसे हाथ खींच के। तो प्रज्ञा बोलती है अरे आप किसी से बात करते हो अपनी वाइफ को बोल जाते हो, ये क्या बात होती है, आपको बात करनी है खूब बात करो, तो मैं चली जाऊँ अकेले। दीक्षा बोलती है आपने ही तो बोला था कि आप बात कर सकती हो। बात क्या, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। तो यार जब मैं बात नहीं करूँगी किसी को तब तक डायरेक्ट किसी के साथ बेड पे थोड़ी जा सकते। आप जब ये सुनती है बेड पे, बोलती है शर्म नहीं आ रही आपको, मंदिर में खड़ी हो, मंदिर में थोड़ी तो शर्म कर लो। अपनी वाइफ के होते हुए आपको किसी दूसरे को अपने बेड पे लेके जाना है, शर्म नहीं आ रही मंदिर में खड़े होके। मैं तो आपको एक संस्कारी, आज्ञाकारी और अच्छी लड़की समझती थी, बट यू आर। दीक्षा बोलती अच्छा मेरा टाइम आ गया तो मैं संस्कारी, आज्ञाकारी, और आपका सिर्फ नाम है प्रज्ञा, उसके अलावा तो आप में कुछ भी एक अच्छा गुण है। दीक्षा जब ऐसे बोलती है तो प्रज्ञा बोलती है क्या मतलब है आपका, क्या मतलब है आपका। यार मैं फॉरेन में रही हूँ, मेरी गलती है, लड़कियां मुझसे अट्रैक्ट होती है, मेरी गलती है, हर लड़की मेरे पास आना चाहती है, मेरी गलती है इसमें क्या। मेरी गलती बताओ सिर्फ कि अगर मैं इतनी हॉट, डैशिंग, ब्यूटीफुल, हैंडसम सब कुछ हूँ तो इसमें मेरी गलती है। तो दीक्षा भी कर रही थी, बोलती इतना मेंटेन करने की क्या जरूरत थी। दीक्षा को दीक्षा की ये बातें सुन के प्रज्ञा को हंसी आती है और बोलती है कि आप क्या खुद को मेंटेन करना भी पाप है क्या। अब भाई मेंटेन तो कर सकते हैं ना खुद को, जब हम खुद को मिरर में देखें तो खुद से फीलिंग अच्छी आए। दीक्षा जब ये सुनती है तो उसको हंसी आती है और बोलती है कि ओह यानी खुद से सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो फिर इतनी लड़कियों के साथ क्या करा है आपने। प्रज्ञा बोलती है कि जैसा आप समझते हो ना वैसा कुछ नहीं है, मैंने इतना और उतना कुछ नहीं किया है, ठीक है, थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत ही मैं क्लोज आई हूँ और कुछ भी नहीं है। प्रज्ञा दीक्षा बोलती है थोड़ा बहुत, वो पता है कितना थोड़ा बहुत। तो प्रज्ञा बोलती है इतना इतना फॉरेन में, फॉरेन छोड़ो, इंडिया में भी नॉर्मल है इतना, तो ठीक है कि थोड़ा तो। दीक्षा बोलती है ठीक है अब चले। तो प्रज्ञा बोलती है मैं तो कब से रेडी बैठी हूँ, वो तो आप ही को फाइट करनी है, आप ही को दूसरों से बातें करनी है। दीक्षा बोलती है ठीक है। अब लिटरली ये लोग चले तो जाते हैं, दीक्षा सिर्फ छेड़ रही थी प्रज्ञा को और कुछ नहीं। कहते हैं ना कि थोड़ा सा गुस्सा दिलवाना, पार्टनर्स में नोकझोंक करना तो लाजमी है यार। वो पार्टनर ही क्या जिसमें नोकझोंक ना हो, एक दूसरे को चैलेंज फील ना करवाया जाए, बस। फिर क्या था, दोनों जाते हैं। पूरा आज प्रज्ञा जो थी वो थोड़ा पूरा ध्यान रख रही थी कि दीक्षा ज़्यादा टायर्ड ना हो, और ये चीज़ें सब कुछ दीक्षा नोट कर रही थी। जब वो नोट कर रही थी तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था, जब वो उसकी वाइफ इतनी केयरिंग, इतनी क्यूट हरकतें जो कर रही थी, कभी उससे पानी का पूछे, कभी बोले कि थक तो नहीं गए हो यार, क्यों, सो क्यूट। और प्रज्ञा सीरियसली वो वाली पर्सन नहीं थी जो केयर करे एंड ऑल। इतना टाइम इन दोनों को हो गया था, ऑफिस में भी घर पे भी, बट प्रज्ञा वैसे केयरिंग थी, शो नहीं करती थी, बट अब तो वो पूरी पूरी केयर दिखा भी रही थी। जब दीक्षा ये देखती है तो उसके दिमाग में एक खुरापाती सा बढ़िया सा आइडिया आता है, कहती है कि इनको थोड़ा परेशान करना, थोड़ा सताना तो बनता ही है। और फिर क्या था, वो जाती है और वहाँ पे लिटरली लड़कियां तो छोड़ो, वो जाके एक लड़के से बात करना शुरू करती है। प्रज्ञा को समझ नहीं आता, पहले तो वो समझ जाती है कि ये जस्ट नॉर्मली टॉक कर रहे हैं मुझे टीज करने के लिए, जैसा कि मॉर्निंग में करा था। बट वो जब देखती है कि दीक्षा ने अपना फ़ोन निकाल के उस लड़के को दिया है, तो प्रज्ञा को बड़ा अजीब लगता है कि यार लड़कियां तो लड़कियां, ये लड़कों को अपना नंबर क्यों दे रही है। अब वो एक्चुअली थोड़ा डिस्टेंस होता है तो प्रज्ञा को वहाँ पे सुनाई नहीं देता। जब दीक्षा को प्रज्ञा आवाज़ लगाती है तो वो उसके पास आती है और बोलती है कि क्या बात कर रहे थे वैसे आप। तो दीक्षा बोलती है कि अब क्या आप हर चीज़ में रोक टोक करोगे। प्रज्ञा कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मैं पूछ रही हूँ कि क्या चल रहा था। तो बोलती है कुछ नहीं, वो लड़का मुझे अच्छा लगा तो मैंने उससे नंबर ले लिया। प्रज्ञा बोलती है आपका दिमाग खराब हो गया है। दीक्षा बोलती है बिल्कुल भी नहीं। तो प्रज्ञा बोलती है चाहते क्या हो ये बता दो, मैं पूरी नहीं पढ़ रही हूँ क्या। दीक्षा बोलती है कि आप पूरी तो छोड़ो, आप तो थोड़ी भी नहीं पढ़ रही हो ना।
जब प्रज्ञा ये सुनती है ना तो उसको बहुत गंदा लगता है। वो बोलती है कि ठीक है, तो मैं पूरी नहीं पढ़ी ना, तो औरों से ही बातें कर लो और जो करना है वो कर लो। और लेटेली वो वहाँ से जाने लगती है। एक्चुअली जहाँ वो जिस प्लेस पे थे वो जस्ट उनके होटल के पास ही था। वो तो लिटरली दीक्षा को भी पता था कि पास में ही होटल है। अब प्रज्ञा जो होती है वो दीक्षा को वहीं छोड़ के होटल के रूम में अपनी चली जाती है। जो दीक्षा होती है वो लिटरली लाइक कम से कम 1 घंटे बाद आती। 1 घंटे बाद, पूरा का पूरा 1 घंटा। अब जो दीक्षा प्रज्ञा होती है वो सीरियसली रूम में आके 1 मिनट ना चेयर पे ना काउच पे ना बेड पे बैठती है। सिर्फ और सिर्फ वो रूम के चक्कर लगा रही थी, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर, कभी डोर पे, कभी बालकनी में, तो कभी विंडो पे, बस। और लिटरली 50 बार तो 1 घंटे में उसने अपना फ़ोन निकाल लिया होगा कि शायद दीक्षा ने उसको कॉल तो नहीं किया या मैसेज तो नहीं किया। बट कोई आता पता नहीं। जब एट लास्ट वो कहती है कि इतनी देर हो गई है, आई क्यों नहीं है, तो जैसे ही वो डोर ओपन करती है बाहर जाने के लिए और बाहर जाती है तो वो देखती है कि कॉरिडोर में कोई भी नहीं है। तो वो बाहर से देखती है, क्योंकि ऊपर की साइड रूम था, तो वो नीचे जब देखती है तो नीचे देखती है कि लाइक जो ग्राउंड फ्लोर था उधर की साइड लाइक जो लॉबी टाइप की थी, वहाँ पे कुछ चेयर थी और टेबल थी। तो वहीं पे लिटरली दीक्षा उसी लड़के के साथ बैठी हुई थी जिससे नंबर एक्सचेंज किया था। अब जब ये प्रज्ञा देखती है तो प्रज्ञा का पूरा पूरा का पूरा दिमाग हिल जाता है कि ये क्या है। मैं इसी वजह से इनको छोड़ के आई हूँ और ये लिटरली 1 घंटे से उस लड़के के साथ ही है। हाँ, प्रज्ञा ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और अब वो इस बार दीक्षा के पास नहीं जाती। वो डायरेक्ट जाती है रूम में और जो लिटरली अपना डोर इतनी तेज क्लोज करती है ना कि कुछ पूछो ही नहीं। भाई लिटरली उसको गुस्सा भी आ रही थी, बट वो क्या करे। लाइक वो कोई घर पे तो है नहीं जो वहाँ पे चीज़ें पटक दे या कुछ कर दे। अब वो अपना गुस्सा निकाले तो निकाले कैसे। वो पहले तो खुद को शांत करने की कोशिश करती है, बट जब भी वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करती तो वही उसके लाइक उसके दिमाग में बार बार दीक्षा उस लड़के का इमेजिन आ रही थी, जो कि जैसे फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर रहे थे तब और नीचे जो अभी जस्ट देखा। अब जो प्रज्ञा थी भाई दिमाग उसका पूरा ख़राब हो चुका है। थोड़ी देर बाद ही लाइक लिटरली 10 मिनट बाद ही दीक्षा जो होती है वो आती है और ऑफ कोर्स आती है तो डोर तो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं था, वो ओपन करती है और अंदर आ जाती है। और जैसे ही आती है तो बोलती है कि आपने शावर नहीं लिया, काफ़ी टाइम हो गया, आप तो आने के बाद तो शावर ले लेते। प्रज्ञा वहाँ पे कुछ नहीं बोलती। दीक्षा को बड़ा अजीब लगता है तो बोलती है कि शायद वो थकी होंगी तो वो ध्यान नहीं देती और लिटरली वो बोलती है कि मैं ले लेती हूँ शावर, देना आप ले लीजिएगा। और वो जाती है और शावर लेने के लिए चली जाती है, शावर लेके आती है। अब लिटरली जब वो शावर लेके आती है तो जस्ट उसने बाटा वाली पहना हुआ था और बाहर आती है और बोलती है कि आप ले लीजिए। प्रज्ञा उसका फिर से रिप्लाई नहीं देती। जब वो रिप्लाई नहीं देती तो प्रज्ञा दीक्षा जो होती है वो प्रज्ञा के पास आती है और बोलती है क्या हुआ बेबी, आप इतना शांत क्यों हो। प्रज्ञा बोलती है कि कुछ नहीं। तो लिटरली बोल ऐसा रही थी बट उसका फेस का एक्सप्रेशन कुछ और ही बोल रहा था। जो दीक्षा होती है वो उसके पास आती है, उसके मतलब क्लोज आती है। जो दीक्षा थी प्रज्ञा थी वो लैपटॉप लेके बैठी हुई थी तो वो उसका लैपटॉप साइड रखती है और लिटरली उसके लैप में जाके बैठती है और बोलती है कि क्या हुआ बोलो ना। तो प्रज्ञा बोलती है कुछ नहीं, बोला ना। दीक्षा बोलती है अरे बोलो क्या हुआ, बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। तो प्रज्ञा जो होती है बोलती है मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रही हूँ, सीरियसली मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रही हूँ, पहले आप खुद को देख लीजिए। तो दीक्षा भी कम नहीं थी। वो लिटरली वहाँ से दीक्षा से नज़र हटाती है, सामने मिरर था और वो देखने लगती है खुद को और बोलती है कि मैं तो सही लग रही हूँ वैसे, और अभी शावर लेके आई हूँ तो फ्रेश फ्रेश भी लग रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और ये कहते हुए एक स्माइल पास करती है। जैसे वो स्माइल पास करती है तो प्रज्ञा को और तेज गुस्सा आ जाता है कि हाउ हाउ आप कैसे मुझे ऐसे टीज कर सकते हो। और वो जैसे ही लाइक ये वाला बिहेव करती है ना तो जो प्रज्ञा होती है वो दीक्षा को एकदम से, वो उसके लैप में ही बैठी होती है, एकदम से लिटरली उसको बेड पे गिराती है, मतलब साइड में ही करती है। और जो उसने बाहर टॉवल पहना था उसका जो उसने बांधा हुआ था वो खोलती है और उसका टॉवल बिल्कुल साइड कर देती है। जैसे ही वो साइड करती है
दीक्षा ओ गॉड शर्म से पानी पानी, क्योंकि उसने लिटरली अंदर कुछ नहीं पहना हुआ था, वो डायरेक्ट बाहर टॉवल में ही बाहर आ गई थी। और ऑफ कोर्स नाइट भी नहीं हुई थी, जस्ट इवनिंग का ही टाइम था। रूम में भी हल्का मतलब ऐसा नहीं था कि अंधेरा था, लाइटिंग थी। तो भाई दीक्षा को जो शायद फील होता है वो लिटरली अपना जो टॉवल होती है वो अपने हाथों से मतलब अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रही होती है। जो प्रज्ञा होती है वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में होल्ड करती है और बोलती है "श्श, बिल्कुल अपने आप को टच करने की कोशिश मत करना। दीक्षा जब प्रज्ञा को ऐसे देखती है तो बोलती है क्या हुआ क्या आपको, और प्लीज़ प्लीज़ वो आई एम नॉट फील कंफर्टेबल। दीक्षा बोलती है आई डोंट केयर, ओके आई डोंट केयर। और वो उसके दोनों हाथ सीरियसली दोनों हाथ होल्ड करके और जो वो उसकी पूरी ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी को अपनी आंखों से देख रही थी, और जो दीक्षा शाय फील कर रही थी। ओ गॉड क्या ही कहना, सीरियसली क्या ही कहना। बेचारी दीक्षा यहाँ पे वो जो शर्म से पानी हो रही थी, उसको बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। ये प्रज्ञा की हरकतें, सीरियसली ये प्रज्ञा की हरकतें। और जो दीक्षा होती है वो अपना फेस जो होती है वो प्रज्ञा की साइड से हटा लेती है और साइड में देखने लगती है। जब वो साइड में देखने लगती है तो एक प्रज्ञा भी कम नहीं थी, वो उसका फेस उसका जो हाथ होता है वो दोनों हाथों को सिर्फ एक हाथ से होल्ड करती है और दूसरे हाथ से उसका जो फेस होता है उसको ग्रैब करती है और अपने फेस की तरफ करती है और कहती है लुक एट मी। दीक्षा बोलती है क्या हुआ आपको। दीक्षा प्रज्ञा बोलती है यू आर ना ओनली माइंड, तो कभी किसी और को सोचना भी न मत। जब प्रज्ञा ऐसे बोलती है ना दीक्षा को, तब दीक्षा को फील होता है कि ऑफ कोर्स वो फुल्ली जेलस्ड है। तो दीक्षा बोलती है आप जेलस हो रहे हो बस इसलिए ये, बट ये जो प्रज्ञा होती है वो जो उसने उसके फेस को ग्रैब किया हुआ था वो ग्रैब हटाती है और उसके लिप पे अपनी फिंगर रखती है और बोलती है मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, और अब आपने मुझे रोका ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो उसकी जो फिंगर होती है वो लिटरली उसके लिप पे ही रखी होती है, और लिप पे रख के लिटरली वो जो फेस होता है वो उसके डाउन जाने लगता है दीक्षा के, और डाउन जाता है। तो जो दीक्षा होती है वो लिटरली मना तो करना ही चाह रही थी, बट प्रज्ञा कहाँ सुनने वाली थी, वो लिटरली बिल्कुल भी नहीं सुनती, हल्का सा भी नहीं सुनती है। और अगर दीक्षा कुछ बोलने की कोशिश भी करे तो जो लिप पे फिंगर रखा हुआ था वो लिटरली वो फिंगर से उसके लिप्स को बंद ही कर देती है अपनी लाइक थंब और फिंगर से। अब जो दीक्षा होती है वो मतलब वो कुछ बोलना तो चाह रही थी बट प्रज्ञा उसको कुछ भी बोलने नहीं देती है। एंड फिर क्या था, प्रज्ञा बिल्कुल डाउन चली जाती है दीक्षा के, और फिर जो वो दीक्षा को फील करवाती है ओ गॉड, शायद प्रज्ञा के ढंग का जादू चल रहा था, और फिर उसके लिप्स पे जो फिंगर रखा हुआ था वो लिटरली साइड हो जाता है उसके नेक पे, और दीक्षा जो होती है वो साइड में बैक शीट पे अपना हाथ जो उसने हाथ भी पकड़ा हुआ था वो ऑफ कोर्स छोड़ देती है, और जो दीक्षा होती है उसके जो हैंड होते हैं वो एक हैंड शायद प्रज्ञा के हेयर पे जाता है और दूसरा हैंड बैक शीट को कस के पकड़ लेता है, जैसे कि दीक्षा को कुछ तो फील हो रहा है। लिटरली पहले काफ़ी स्लो फील हो रहा था, दैट उसके बाद जो उसको फील होता है उसकी ब्रीथिंग काफ़ी हैवी होने लगती है। जब वो ब्रीथिंग हैवी होती है तो उसके मुंह से पास एक ही नाम निकलता है प्रज्ञा, और जब वो ब्रीथिंग के साथ प्रज्ञा का नाम ले रही थी तब जो सुकून प्रज्ञा को मिल रहा था ना,
बस यही यही चाहिए था। और लिटरली इसी बीच में एकदम से प्रज्ञा रुक जाती है और अपना फेस को अप करती है। तो जब दीक्षा को फील होता है कि कुछ जो हो रहा था वो एकदम स्टॉप हो गया है, और वो फिर दीक्षा प्रज्ञा को देखती है और बोलती है, क्या हुआ, रुक क्यों गए? दीक्षा बोलती है, किसी और की तरफ देखोगे? दीक्षा जो होती है एक छोटी सी स्माइल देती है और बोलती है, नहीं प्लीज कंटिन्यू ना। और जैसे वो ये बोलती है फिर क्या था, प्रज्ञा दोबारा से चालू हो जाती है और वो चालू होती है। और फिर दीक्षा है, वो फीलिंग शायद शब्दों में बयां नहीं की जा सकती जो इस वक्त दीक्षा फील कर रही है। ओ गॉड, ये फीलिंग ऑफ क्या ही कहना, क्या ही कहना। लिटरली थोड़ी देर तक इन दोनों का ये रोमांस, ये एक दूसरे को पनिश करना चलता है। ओ गॉड, पनिशमेंट इतनी हॉट, फिर तो हर दूसरे दिन गलती करी जाए। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।